साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान के बाद एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी एनसीबी के जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। पहले अचानक अनन्या के घर में छापेमारी और फिर समन की खबरों ने बॉलीवुड में तूफान हिला दिया। बॉलीवुड में आज का दिन बेहद भारी बीता है। एनसीबी अपने पूरे एक्शन में है। एनसीबी ने न सिर्फ अनन्या पांडे बल्कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में पहुंचकर भी सबको चौंका दिया। चंकी पांडे की बेटी और एक आध फिल्मों में नजर आ चुकी अनन्या पांडे को एनसीबी ने बुलावा भी भेज दिया, जिसके बाद अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में पहुंची और वहां पर बुरी तरह रो पड़ी। एनसीबी टीम के सवाल सुनते ही अनन्या पांडे के रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 20 दिन में अनन्या ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश तो की होगी, मगर एनसीबी के हाथ में वो ही सारे सबूत देखकर अनन्या की हालत खराब हो गई। जानकारों की माने तो अगर अनन्या एनसीबी के सामने सच बोलती है तो आर्यन खान और ज्यादा फंस जाएगा, और अगर अनन्या झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो खुद फंस जाएगी। तो क्या हुआ एनसीबी ऑफिस में? छापेमारी के दौरान क्या मिला अनन्या पांडे के घर से? और शाहरुख के बंगले मन्नत में क्यों अचानक पहुंच गई एनसीबी की टीम? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई चाबुक मार रहा है, कोई चाबी भर रहा है और पूरा का पूरा बॉलीवुड स्वाहा होता जा रहा है। बॉलीवुड इस वक्त डूबते जहाज में लटका हुआ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो तबाही आ जाएगी। ऐश और अय्याशी में पले बड़े स्टार किड्स की सच्चाई एनसीबी एक एक कर बेपर्दा कर रही है। और अब आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे की वाट भी एनसीबी ने लगाई ही थी। जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया जा रहा था, दरअसल में वो व्हाट्सएप चैट आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हो रही थी और अनन्या पांडे को समन और घर पर छापेमारी इसका बड़ा सबूत है। और इसी चैट को आधार बनाते हुए एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पर छापेमारी के लिए पहुंच गई, वो भी बिल्कुल अचानक और पूरे प्लान्ड तरीके से। अब अनन्या पांडे के घर छापेमारी के दौरान खुद अनन्या पांडे नहीं थी। जी हाँ, खुद अनन्या पांडे घर से गायब थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पहुंची तो अनन्या पांडे वहां थी ही नहीं। तो एनसीबी की टीम अनन्या के घर से कुछ कागजात, कई गैजेट्स, पेन ड्राइव, लैपटॉप और कुछ सामान बैग में डाल कर ले गई और अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर में बुला लिया। अब अनन्या के घर में तूफान आ चुका था। जिसका डर था वो ही हो गया, जिसके बाद अनन्या पांडे भी सफेद कुर्ता और चश्मा लगाकर अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में पहुंची। अनन्या बुरी तरह घबराई हुई नजर आई। मीडिया वालों को देखकर जो अनन्या पांडे खूब सारी फोटोज क्लिक करवाती थी, वो अनन्या चुपचाप सीधे एनसीबी के दफ्तर के अंदर चली गई और दूसरे फ्लोर पर पहुंची। अब सूत्रों की माने तो पूछताछ के लिए अनन्या का सामना सीधे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से हुआ और समीर वानखेड़े के साथ वहां पर 2 महिला अधिकारी भी बैठी हुई थी। अब समीर वानखेड़े के नाम से तो वैसे ही बॉलीवुड वालों की हालत खराब है और समीर वानखेड़े को अपनी आंखों के सामने देखते ही अनन्या पांडे बुरी तरह रोने लग गई और कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं। अब महिला अधिकारी ने सबसे पहले अनन्या पांडे के दोनों मोबाइल को जब्त कर लिया, जो कि अनन्या की जीन्स की पॉकेट से निकाले गए। क्योंकि छापेमारी के दौरान खुद अनन्या वहां पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए अनन्या के फोन उस वक्त जब्त नहीं किए जा सके। लेकिन जैसे ही अनन्या टीम के सामने पहुंची तो सबसे पहले टीम ने अनन्या के दोनों फोन को जब्त कर लिया। इसके बाद महिला अधिकारी ने अनन्या को पानी पिलाया और शांत रहने को कहा। अनन्या पांडे के साथ चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर के अंदर जाते दिखे, मगर टीम ने चंकी पांडे को बाहर ही रहने को कहा। चंकी पांडे दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर ही थे और ऊपर अनन्या अकेली ही गई। सामने आया है कि अनन्या पांडे बुरी तरह घबराई हुई थी। अनन्या के हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे। अब अनन्या ही क्या, पूरा बॉलीवुड आर्यन खान की हालत देख चुका है, कैसे जेल में आर्यन तड़प रहा है। तो सबको पता है कि अगर जरा भी झूठ बोला तो जो हालत
आर्यन खान की हो रही है वो उनकी भी हो सकती है। लिहाजा अनन्या को पहले ही समझा दिया गया कि सभी सवालों का जवाब सच सच दे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सामने आया है कि एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे से कई तरह के सवाल किए और जैसे ही हमारे पास उन सवालों की लिस्ट आएगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सूत्रों की माने तो अनन्या पांडे से उसी व्हाट्सएप चैट के बारे में भी सवाल किए गए जो कि आर्यन खान के साथ हुई थी। और अगर अनन्या पांडे एनसीबी को अपने जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाई तो एनसीबी अनन्या पांडे को हिरासत में भी ले सकती है, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बातें साफ तौर पर की जा रही हैं। साथ ही साथ जिससे खरीदी जानी है और किस किस तक भिजवानी है वो सब भी उस चैट में मौजूद हैं। अब मुसीबत ये है कि अगर अनन्या पांडे ने सब कुछ सच बता दिया तो शाहरुख के बेटे आर्यन के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी और अगर अनन्या झूठ बोलती है तो खुद फंस जाएगी। वहीं उधर दूसरा तूफान मन्नत में भी पहुंचा। खुद शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल में पहुंचे ही थे कि खबर आई कि शाहरुख के बंगले मन्नत में एनसीबी की टीम पहुंची हुई है। अब मन्नत के बाहर एनसीबी की टीम को देखते ही सबके होश फाख्ता हो गए। हालांकि खबर ये है कि एनसीबी की टीम मन्नत में किसी से पूछताछ करने या फिर छापेमारी करने नहीं गई थी, बल्कि आर्यन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। साथ ही साथ एनसीबी की टीम ने एक लीगल नोटिस भी दिया। इस नोटिस में लिखा है कि अगर आर्यन खान के पास कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उनका परिवार उसे एनसीबी के दफ्तर में जमा करवा दे। शाहरुख के घर एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि जांच से जुड़ा हुआ कुछ पेपर वर्क रह गया था, उसी को करने वो यहाँ पर आए हैं। एनसीबी को मन्नत में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी मिली। एनसीबी ने पूजा डडलानी को केस से जुड़े हुए कुछ कागजात दिए, आर्यन का मेडिकल और दस्तावेज भी दिए। पूजा ने दस्तावेज लेने के बाद कुछ फोन कॉल किए और उसके बाद दस्तावेज पर साइन कर एनसीबी की टीम को दे दिया। एनसीबी की टीम घर के रिसेप्शन के आगे नहीं गई। खबर है कि एनसीबी की टीम घर के रिसेप्शन के आगे नहीं गई। एनसीबी की टीम का सामना ना तो शाहरुख से हुआ और ना ही गौरी से। तो कुल मिलाकर इस वक्त बॉलीवुड पूरी तरह बारूद के ढेर पर पड़ा है। जरा भी चालाकी की तो ब्लास्ट होने में देर नहीं लगेगी। अब अनन्या पांडे को एनसीबी ने चश्मदीद के तौर पर बुलाया है या गवाह के तौर पर या फिर आरोपी के तौर पर, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है और इसकी तस्वीर जैसे ही साफ होगी हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि आखिर एनसीबी के सवाल क्या थे और अनन्या पांडे ने क्या जवाब दिए। फिलहाल तो खबर ये भी है कि अनन्या पांडे के बाद दो और मशहूर स्टार किड्स एनसीबी के रडार पर हैं और हो सकता है जल्द ही वो भी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देते नजर आए। तो आपका एनसीबी के इस पूरे एक्शन पर क्या कहना है? क्या अनन्या पांडे भी गिरफ्तार हो सकती है या अनन्या पांडे आर्यन के खिलाफ गवाह बनकर खुद को सेव कर सकती हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।